ओम नमो नारायणाय। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हो, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हो? मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। हे प्रभु, आपकी नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और मैं अखिल विश्व का रचिता बन गया। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार संहार लीला करते हैं। सूर्य है वो आकाश में चक्र लगा करके सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना, मेघ का बरसना, ये सब कार्य है वो आपकी आज्ञा पर ही तो निर्भर हैं। लेकिन फिर भी आप किस देवता का ध्यान करते हो, ये कृपा करके मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी की ये बातें सुन करके भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे कि ब्रह्मन, सावधान होकर के सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। जो अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं, उस देवी के बारे में कहते हैं, वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक की शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं है। वही ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव, शक्ति के बिना तो शिव अधूरे हैं, वो तो शिव और शक्ति तभी तो पूर्ण माने जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि बहुत पहले की बात कह रहा हूँ, विष्णु भगवान कहते हैं कि बड़ी पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था, 5000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा था। और मेरे कान के मेल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटब नामधारी दो दानव थे और उनके साथ में ये युद्ध चला था। तो कहते हैं कि पहले युग में मैं कच्छप था, फिर वाराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन रूप मुझे धारण करने पड़े। और कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया और ये घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी। और तभी से लोग मुझे हाय सिरा कहने लगे। और जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता है ही नहीं। और ये सब बातें बता रहे हैं। तो आगे बोलते कि ये कथा कर रहे तो ऋषिगण पूछते कि हयग्रीव अवतार कैसे हुआ। तो ये अद्भुत कथा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा था। घोर युद्ध किसके साथ हुआ था? वो मधु और कैटब के साथ में। और हजारों वर्षों तक वो युद्ध चला था। तो भगवान ने फिर थोड़ी सी थकान सी महसूस करने लगे, तो फिर वैकुंठ में जाकर के पद्मासन लगा लिया और पद्मासन लगा करके वो आराम करने लगे और धनुष को भूमि पर टेक दिया और उसी के सारे कुछ झुक से गए और उसी पर भार दे करके अलसाने लगे। और शर्म के कारण लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। तो लीला थी भगवान की, निद्रा तो एक बहाना है, ये तो भगवान की लीला थी। अभी उसी समय कुछ दिनों से देवताओं ने यहाँ पे यज्ञ करने की योजना बनाई। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में
तत्पर होकर के भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए और देवताओं का कार्य इंद्रियगुण चलता रहे। यही उनका जो यज्ञ करने का जो मोटो था, एम था, उद्देश्य था, पर्पज था, वो यही उनका उद्देश्य था। अभी वहां पे पहुंच गए तो वहां पे भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। बाद में देखा तो कि वो तो भगवान विष्णु तो अपनी निद्रा में सोए हुए हैं, योग निद्रा के अधीन है और अचेत से पड़े हुए हैं। तब ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब क्या करना चाहिए? तो देवताओं आप स्वयं विचार करो, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। कहते हैं कि सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, ऐसे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं। कुछ कारण होता है तभी उनको निद्रा से जगाने का ऐसा चर्चा करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है। देखिए हमारे बुजुर्ग क्यों कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने एक वम्री नामक कीड़ा उत्पन्न किया। अब उस कीड़े को बताया कि ये धनुष की डोरी आपको, इसके जो दांत है इसको काटना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने उनको वम्री कीड़ा को आज्ञा दी। तो कीड़ा बोलता है कि ये तो भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं और मैं इनकी निद्रा क्यों भंग करूं? अगर मैं इनकी निद्रा भंग करूं डोरी काट करके, तो मुझे क्या लाभ होगा? बोलते ना कि बिना स्वार्थ के तो कोई काम करता नहीं है। तो यही बोलते हैं कि सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर के ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अभी ब्रह्मा जी उनको कहते हैं वम्री नामक कीड़े को कि सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। देखो यज्ञ में भाग लेना ये देवताओं को ही था, फिर सभी को इसमें यज्ञ में भाग नहीं मिलता था। तो यहाँ पे उनके लिए एक वो रख देते हैं कि यज्ञ में जो हवन करते हैं, तो हवन करते टाइम पे जो कुंड के बाहर जो हविष्य गिर जाएगा वो भाग तुम्हारा होगा, ये समझ लो। इसलिए कभी कभी पंडित जी जब कथा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तो उस टाइम बताते हैं कि जो आप हविष्य आपके हाथ में है उसको कुंड के अंदर ही डालो, क्योंकि जो बाहर जो गिरेगा वो देवताओं को तो जाएगा नहीं, तो वो कहाँ जाता है? वो वम्री नामक उस कीड़े को जाता है। देखिए आगे तो ये बात सुन करके वो वम्री नाम में जो कीड़ा था वो अपने उस धनुष का जो उसकी दांत थी उसको काटना शुरू किया और उसको खा लिया। तो जैसे ही धनुष बंधन मुक्त हो गया तो प्रत्यंचा करते ही दूसरी ओर से डोरी भी वैसे ढीली पड़ गई और एकदम से भयंकर शब्द हुआ। भयंकर शब्द होते एकदम से अंधकार छा गया। अंधकार छा गया तो अभी सोच में पड़ गए, अरे क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो देखते हैं कि भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़ करके चला गया। और कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई, सबको चिंता हुई, दुखी हुए। तो ये संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली एक कैसी देवी विचित्र घटना घटी। एकदम से ऐसी घटना घट जाती है। अब ये घटना घटने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान का जो विधान रच रखा है भगवान ने, अरे वो तो अवश्य होना है, इसमें क्या बिल्कुल विचित्र होने की कोई बात ही नहीं है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था। वो अपनी बातें बता रहे हैं कि भगवान शंकर ने मेरा मस्तक काट दिया था। ये कथा आती है, शिव महापुराण में आती है। जब वो शिवलिंग प्रकट किया था तो भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु तो ऊपर की तरफ गए थे और ब्रह्मा जी नीचे की तरफ गए थे। तो आकर के ब्रह्मा जी बोलते कि हाँ मुझे इसका छोर मिल गया।
तो उन्होंने एक झूठ बोला था, तो इस वजह से वो सिरछेदन हुआ था ब्रह्मा जी का। लेकिन भगवान विष्णु ने सत्य बोला, नहीं मुझे तो कोई इस लिंग का कोई छोरो मिला नहीं। तो उन्होंने सत्य बोला था, तो सत्य बोलने के कारण भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रखा गया था। तो ये कथा है, प्रसंग है, थोड़ा सा बड़ा है। तो आगे बोलते हैं कि आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर के और समुद्र में जा गिरा। और इसमें कोई शोक करने की कोई बड़ी बात नहीं है। और इस अभी हमें तो महामाया का चिंतन करना चाहिए, वही ब्रह्म विद्या है। तो ये ब्रह्म विद्या कहते हैं कि वे भगवती महामाया है, वो संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं, अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। अब यहाँ पे वेद हैं, वो देवी की स्तुति करते हैं। कल्याण में जगदम्बिके भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है, क्या आप इसे नहीं जानती हो, या जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हो? आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। और हे माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार वो स्तुति करते हैं। तो वेदों ने जब भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, पाठ किया, स्तुति की, तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याण में थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। और वाणी इस प्रकार थी कि देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांत चित्त होकर के अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। और वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्यु लोक में मेरे स्तोत्र की भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हों, तथा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्नमस्तक होने का कारण सुनो। आगे अभी जो आकाशवाणी कहती है कि जो वेदों ने जो स्तुति करी है, वो स्तुति का जो फलश्रुति बताते हैं कि माता ये ऐसे फलश्रुति है। तो आप इस वेदों द्वारा जो माता देवी की जो आराधना है, स्तुति है, पाठ है, उसको आप खुद भी कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। आगे कि भगवान श्री हरि का छिन्नमस्तक होने का कारण बताते हैं कि इस जगत में कोई भी कार्य वो अकारण कैसे होगा। वो कारण क्या है कि एक समय की बात है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में एकांत में विराजमान थे और लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देख करके भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और लक्ष्मी जी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो गया है, मतलब कि सुंदर नहीं लग रही हूँ, इसलिए इनको हंसी आ रही है। और बिना कारण तो इनको हंसना बड़ा असंभव सा है। तो माता लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने मुख से निकल गई कि तुम्हारा ये मस्तक है वो गिर जाए। तो एक तो ये कारण है कि इस कारण से इनका सिर है वो इस क्षीर सागर में लहरा रहा है। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि एक कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि हयग्रीव नामक एक दैत्य है, वो अभी है हयग्रीव नामक एक दैत्य है। और उस दैत्य ने जगतजननी जगदम्बा की आराधना कर करके और एक वरदान लिया हुआ है। वो वरदान क्या है कि उसको मृत्यु के ऊपर विजय मिल जाए,
तो वरदान मांगते हैं वहां से माता देवी से। तो माता देवी बोलती कि देखो, जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म होना भी बिल्कुल निश्चित है। ये देखिए, बड़े ध्यान से ध्यान दीजिए कि जन्म हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। मतलब मोक्ष इतना आसान नहीं है। वो लेवल पर जाना और उस लेवल से फिर वापस लौट करके आ जाते हैं। ग्रंथों में ऐसी कथाएं हैं। तो फिर आगे हयग्रीव बोलता है कि अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। मतलब जो हयग्रीव हो वो ही मुझे मार सके। बस अब मेरे मन की यही अभिलाषा है, आप इसे पूर्ण कर दो। देवी कहते हैं कि महाभाग, तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। बिल्कुल निश्चित है कि हयग्रीव के सिवा तुम्हारा दूसरा कोई वध नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार से देवी उस दानव हयग्रीव को वरदान दे करके और अंतर्ध्यान हो जाती हैं, और वो दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों का अनेक प्रकार से सता रहा है। देखो, वेदों को तो चुरा के तो ले गए थे ये मधु और कैटव, तभी तो भगवान ने उनका वध किया था। तो ये हयग्रीव है, ये भी ऋषि मुनियों को और वेदों को सताने लगा। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। तो अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतार करके श्री विष्णु के दर से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। तो ये आकाशवाणी थी, वो शांत होगी। अभी देवता बोले कि भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना, ये महत्व कार्य संपन्न करने की कृपा करें, क्योंकि सिर कट गया था ना। तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। तो देवताओं की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया और साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। मतलब वो जो घोड़े का जो सिर काटा था वो काट करके भगवान विष्णु के शरीर पे जोड़ दिया। भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। और वह दानव बड़ा ही अभिमानी था, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। आगे कहते कि मृत्यु लोक में रहने वाले जो पुरुष इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। उसे जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ओम नमो नारायणाय।